एक्सरसाइज 1.1 का 7th क्वेश्चन है। इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। इसमें यहाँ पर दो स्क्वायर दिए हुए हैं, एक ये स्क्वायर दिया हुआ और एक ये स्क्वायर दिया हुआ है, दो स्क्वायर दिए हुए हैं और ये बोला गया कि एक मैजिक स्क्वायर है। मैजिक स्क्वायर सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्या होता है। मैजिक स्क्वायर वो होता है जिसमें कि रोज और कॉलम होते हैं। पहले तो रोज मतलब ये जैसे एक रो है, ये 5 1 5 -1 -4 1 रो है, फिर -5 -2 7 ये भी रो है, और 0 3 और -3 ये भी रो है। रो मतलब लाइन ऑफ नंबर्स, और ये कॉलम है, ये कॉलम है। 5 -5 और 0 कॉलम है, -1 -2 और 3 कॉलम है, -4 7 और -3 कॉलम है। तो इस स्क्वायर के अंदर ये जो एक स्क्वायर बना हुआ है, वर्ग बोलते हैं इसको, ये स्क्वायर के अंदर 3 रोज हैं, 1 1 2 और 3 रो हैं, और ऐसे ही 3 कॉलम है, एक ये वाला कॉलम है, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है। तो 3 तो कॉलम हो गया। और डायगोनल, ये रो समझ में आ गया, कॉलम समझ में आ गया। अब डायगोनल, डायगोनल क्या होता है? डायगोनल जो स्लैंटिंग होती है, ये तिरछी। तो ये 5 -2 और 3 मिलकर के एक डायगोनल हो गई, और -4 -2 और 0 मिलके दूसरी डायगोनल हो गई। तो इसके अंदर 3 रोज हैं, 3 रो 3 कॉलम्स और 2 डायगोनल्स, 2 डायगोनल्स। और ऐसे ही ये दूसरा स्क्वायर है, इसमें भी 3 रोज है, 1 2 3 और 3 कॉलम्स है, 1 2 3 कॉलम्स, और ये डायगोनल एक और एक ये डायगोनल, तो 2 डायगोनल्स हैं। तो अब हमें ये चेक करना है कि इसके अंदर जो मैजिक स्क्वायर है, मैजिक स्क्वायर में रोज का सम 5 -1 और -4, ये इसका सम, इस रो का सम, ये रो का सम, और ये रो का सम, और ये रो का सम, तीनों रो का सम, और तीनों कॉलम्स का सम, ये कॉलम और ये कॉलम, तीनों कॉलम्स का सम, और डायगोनल्स का सम, तीनों ये जो डायगोनल है ये वाली और ये वाली डायगोनल, ये दोनों डायगोनल्स का सम, ये डायगोनल ये जो है इनका सम, सबका सम एक ही होगा, सेम होगा। तो हमें ये चेक करना है कि ये इसमें दोनों स्क्वायर्स में, एक ये स्क्वायर और एक ये स्क्वायर, इन दोनों स्क्वायर्स में कौन सा मैजिक स्क्वायर है। मैजिक स्क्वायर का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि जो रोज हैं, कॉलम्स हैं और जो डायगोनल्स हैं, सबका ऐड करके नंबर्स का सम एक ही आएगा। तो चलिए पहले देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट रो लेते हैं, 5 -1 और -4, 5 प्लस -1 को ब्रैकेट में लिखा, प्लस -4 को ब्रैकेट में दोबारा से लिखा। तो 5, ये -1 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये 5 -1 और फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये -4। तो ये हो गया 5 और ये -1 और -4 कितना हो जाएगा, -5। तो 5 में से 5 माइनस गया तो 0, तो ये 0 आया। ऐसे ही सेकंड रो, -5 -2 और 7 है, -5 प्लस -2 प्लस 7, तो -5 और ये -2 मिलकर के -7 हो जाएगा, -7 और +7 0 हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड रो देखें, 0 3 और -3, तो हमने पहले लिखा 0, फिर लिखा +3 और फिर प्लस -3 ब्रैकेट में। तो जब हम इसको ऐड करेंगे 0 और 3 आ जाएगा प्लस का 3 और प्लस माइनस हो जाएगा ये -3, तो 3 में से 3 गया 0। तो अभी हमने देखा कि रोज का सम तो 0 है सबका। अब हम देखते हैं कि कॉलम का सम कितना आता है। तो पहला कॉलम है 5 -5 और 0, तो हम लिखेंगे 5 फिर प्लस फिर -5 और फिर 0। तो ये 5 तो प्लस है और ये प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया माइनस, और ये 5, तो 5 - 5 इज इक्वल टू
0। अब देखें सेकंड कॉलम में -5, -2 और 7। तो पहले लिखेंगे -5, सॉरी कॉलम सेकंड कॉलम में -1, -2 और 3। तो -1 प्लस -2 प्लस 3। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा -1 और ये आएगा -2। तो इन दोनों को मिलके -1 और -2 क्या हो जाएगा, -3। और ये +3 है, इसको हमने यहाँ लिख दिया। तो -3 + 3 मिलकर के 0 हो जाएगा। अभी थर्ड कॉलम देखें, -4 +7 और -3। तो पहले लिखेंगे -4, फिर +7 और फिर +-3 इन ब्रैकेट। तो -4 और -3 हो जाएगा -7 और ये प्लस का 7 हमने पहले लिख दिया। 7 - 7 = 0। अब डायगोनल लें, फर्स्ट डायगोनल में सबसे पहले है 5, फिर है -2 और फिर है -3। तो 5 प्लस -2 और प्लस -3 जो ये लिखा है, हमने ये नंबर लिखे। तो 5 प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 और फिर प्लस -3। तो ये -3 और -2 हो गया मिलके -5। तो 5 - 5 = 0। अब सेकंड डायगोनल देखें, -4 -2 और 0। तो -4 प्लस -2 प्लस 0। जब हम ये लिखते हैं तो ये -4 और -2 हो जाएगा -6 और 0 अगर ऐड करेंगे तो आंसर आएगा -6। तो इसमें सभी रोज का सम तो 0 आ रहा है, सब कॉलम्स का सम भी 0 आ रहा है, एक डायगोनल का सम भी 0 आ गया, लेकिन एक डायगोनल का सम -6 आ रहा है। तो इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर, मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो इसलिए फर्स्ट वन इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर, ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। अब दूसरा स्क्वायर देखते हैं। दूसरे स्क्वायर में सबसे पहले ये रो है 1 -10 और 0। तो हम इसको ऐड करें, 1 प्लस -10 ब्रैकेट में लिख दें प्लस 0। तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस हो गया 10 और 0 को तो 0 रहेगा ही। तो 1 - 10 = -9। तो पहला रो का सम हमने निकाल लिया, वो -9 है। अब सेकंड रो देखें, सेकंड रो है -4 -3 और -2। तो हम लिखें -4 प्लस -3 प्लस -2। तो -4 और -3 हो जाएगा -7 और फिर -2 तो -9। -7 और -2 -9 हो गया। तो इसका सम भी -9 है। अब थर्ड रो देखते हैं। थर्ड रो है -6 4 और -7। तो अभी इनको ऐड करें, -6 प्लस 4 और -7। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो -6 और -7 हो जाएगा -13। -13 में से अगर हम +4 करें तो ये आ जाता है -9। तो इसका भी आंसर आ गया -9। तो हमारी तीनों रोज का जो सम आया है वो -9 आया है। अब देखें कॉलम्स। तो फर्स्ट कॉलम ये है जिसमें 1 है, -4 है और -6 है। तो हम लिखेंगे 1 -4 और -6। तो 1 -4 और -6, 1 -4 और -6 हो गया -10। तो 1 में से -10 हुआ तो -9 आ गया। जब हम नंबर लाइन पे देखेंगे तो -9 आएगा। अब देखें सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम है 10 -10 -3 और 4। तो हम लिखेंगे -10 प्लस -3 प्लस 4। तो -10 और -3 हो जाता है -13 और +4। तो -13 और +4 हमने अभी देखा ये है -9, तो इसलिए यहाँ पर भी -9 आ जाएगा। तो दूसरे कॉलम का सम भी -9 है। अब देखें हम तीसरे कॉलम का सम। तीसरा कॉलम है 0 2 माइनस का 2 और -7। तो -2 और -7 मिलके हो गया -9। तो तीनों कॉलम्स का सम भी -9। अब जरा हम डायगोनल्स देखें। तो ये है डायगोनल फर्स्ट वाली 1 -3 और -7। तो हम लिखेंगे 1 -3 और -7। तो 1
और -3 और -7 हो गया -10, तो 1 में से 10 माइनस किया तो -9 बचा। अब हम सेकंड डायगोनल देखें, 0 -3 और -6, तो 0 प्लस -3 प्लस -6, तो ये -6 और -3 हो गया -9। तो अब हमने देखा कि हमारे इस स्क्वायर के अंदर हमारे सभी रोज का सम -9 आया है और सभी कॉलम्स का सम भी -9 आया है, और जो दो डायगोनल हैं वो दोनों डायगोनल्स का सम भी -9 आया है। तो ये एक, इसमें सभी रोज, कॉलम्स और डायगोनल्स का सम -9 है, इसलिए ये एक मैजिक स्क्वायर है। यस, दिस इज अ मैजिक स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई a माइनस ब्रैकेट में -b इज इक्वल टू a प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। हमें ये क्वेश्चन मिला है कि a माइनस और ब्रैकेट में -b इक्वल टू a प्लस बी हमें प्रूव करना है इन वैल्यूज के लिए। पहला क्वेश्चन है, इसके 4 पार्ट्स हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें a की वैल्यू 21 और b की वैल्यू 18 अगर हम इसमें रखें तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर है ये, और जो ये राइट हैंड साइड पर है a प्लस बी, इसको लिखेंगे हम LHS और इसको लिखेंगे हम RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आने चाहिए ये वैल्यूज रखने के, a और b की ये वैल्यूज रखने में, और या फिर ये वैल्यूज रखने पे, या फिर ये वैल्यूज रखने पे, या ये वैल्यूज। तो आइए हम सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें a की वैल्यू 21 है और b की वैल्यू 18 है। a की वैल्यू 21 और b की वैल्यू 18। तो जब हम ये वाला ये क्वेश्चन लें ऊपर का a माइनस माइनस बी a प्लस बी, तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लें। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस माइनस बी, तो हम a प्लस माइनस बी लिखेंगे। a की वैल्यू 21 रखेंगे, प्लस और ब्रैकेट में माइनस और ब्रैकेट में फिर -18 रखेंगे, क्योंकि b की वैल्यू है 18 और माइनस b है। तो जब हम 21 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 21 प्लस 18 इक्वल टू 39। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई 39। अब हम राइट हैंड साइड देखें, ये जो राइट हैंड साइड दिया गया है इसको हम देखें a प्लस बी। तो अगर हम a प्लस बी लिखें और a की वैल्यू रखें 21 और b की वैल्यू रखें 18, b की वैल्यू हम 18 रखें तो आंसर आएगा 39। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस दिस इज वेरीफाइड। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है इसका, a इक्वल टू 118 और b इक्वल टू 125। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू डू इट। जो गिवन है वो है a की वैल्यू है 118, ये दिया हुआ 118, और b की वैल्यू दिया 125, b की वैल्यू है 125। तो जब हम a की वैल्यू रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस माइनस b में, तो a की वैल्यू रखेंगे 118 और माइनस माइनस और फिर b की वैल्यू रखेंगे 125। तो आंसर 118 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो a 118 प्लस 125, तो टोटल सम आ गया 243। जब हम 118 को 125 के साथ ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 243। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 243। अब हम इसी तरह राइट हैंड साइड जो है a प्लस बी, ये राइट हैंड साइड है, इसको देखें तो इसमें हम a की वैल्यू रखें 118 और प्लस b की वैल्यू रखें 125 और दोनों को ऐड करें तो भी आंसर आएगा 243। तो अगर हमने देखा ये दोनों आंसर लेफ्ट हैंड साइड 243 और राइट हैंड साइड भी 243 आया, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसलिए हेंस इट इज वेरीफाइड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो इसका 8 का 3 है। तो 3 में है a की वैल्यू 75 और b की वैल्यू 84। तो हम वही
लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस माइनस बी में वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू 75 और b की वैल्यू रखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 84 b की रखेंगे तो 75 प्लस 84 इज इक्वल टू 159। अब हम राइट हैंड साइड देखें इसी तरह से, राइट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी, तो a प्लस बी में a की वैल्यू रखेंगे 75 और b की वैल्यू रखेंगे 84, तो a और b दोनों वैल्यू रखने पर आंसर आएगा, इन दोनों को ऐड करने पर 159। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस दिस थर्ड क्वेश्चन इज आल्सो वेरीफाइड। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें a की वैल्यू 28 रखनी है और b की वैल्यू 11 रखनी है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड रखें, लेफ्ट हैंड साइड है a माइनस माइनस बी, तो हम a माइनस माइनस बी लिखेंगे और a की वैल्यू 28 रखेंगे जो ये है, और b की वैल्यू है 11, तो हम b की वैल्यू रखेंगे 11, तो a माइनस माइनस 11, 28 माइनस माइनस 11 इक्वल टू 28 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 28 प्लस 11 इक्वल टू 39। इसी तरह जब हम राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड है a प्लस बी, तो हम a प्लस बी लिखेंगे, a प्लस बी में a की वैल्यू रखेंगे 28 और b की वैल्यू रखेंगे 11, 28 और 11 को मिला जब ऐड करेंगे तो 39 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई 39 और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी आई 39, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस दिस इज आल्सो वेरीफाइड। आइए क्वेश्चन 9 अब देखते हैं। तो क्वेश्चन 9 है use the sign of more than, less than or equal to in the box to make the statements true। ये तीन साइन है, ये आपको पता है, मोर देन, ये लेस देन और ये इक्वल टू साइन है। तो इन तीनों में से कोई एक साइन लगाना है। ये पांच क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3 4 और 5। हम सबसे पहले क्वेश्चन ए करते हैं। ए की वैल्यू है -8 प्लस -4 और दूसरी साइड पर है -8 माइनस -4। तो हम जब ये देखें ए करते क्वेश्चन ए में -8 जो ब्रैकेट में है उसको हम -8 लिख सकते हैं और ये +-4 जो है ब्रैकेट में इसको हम लिख सकते हैं -4 और इधर में -8 ब्रैकेट में है तो ये -8 लिखा जा सकता है और ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा तो -4 की जगह हम लिख सकते हैं +4। तो ये -8 और -4 कितना हो गया -12 और ये -8 और +4 कितना हो गया -4। तो अगर हम ये देखें तो -4 बड़ा है या -12 बड़ा है नंबर लाइन पर, तो -4 बड़ा है। जब हम नंबर लाइन बनाएंगे और माइनस में जाएंगे तो -4 इज बिगर एंड -12 इज स्मॉलर। अगर ये सिर्फ 12 होता और 4 होता तो 12 बड़ा होता, लेकिन अगर -12 है और -4 है तो इसमें -4 बड़ा है, हेंस -12 इज लेसर देन -4। इसी तरह से हम क्वेश्चन बी करते हैं। ये क्वेश्चन बी है। क्वेश्चन बी में लिखा है -3 + 7 - 19 और लेफ्ट हैंड साइड पे है और राइट हैंड साइड पे है 15 - 8 प्लस ब्रैकेट में -9। तो ये -3 को हम ब्रैकेट वाला जो है इसको हम ब्रैकेट हटाएं तो -3 होगा और +7 है तो +7 लिख दिया। ये -19 है तो ब्रैकेट में और इसलिए इसको -19 लिख देंगे। 15 - 8 और ये +-9 जो है ये -9 हो जाएगा। तो अगर हम ये देखें तो ये है -3 + 7 ये हो जाएगा +4 और ये -19। ऐसे ही यहाँ पर 15 और ये -8 और -9 मिलकर के -17 हो गया। तो 15 - 17 तो 4 - 19 इज इक्वल टू -15 और 15 - 17 इज इक्वल टू -2। तो अगर हम -2 और -15 को हम नंबर लाइन पर बनाएं तो हमें पता चलेगा कि जो -2 है ये बड़ा है और -15 छोटा है, यानी -2 इज ग्रेटर देन -15, hence -15 is less than -2. Let's see that 9C, question number 9C now.
तो क्वेश्चन नंबर 9C कहता है 23 माइनस 41 प्लस 11, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट साइड पर है 23 माइनस 41 माइनस 11। तो हमने लिखा 23 माइनस 41 माइनस 11। अब इसको हम सॉल्व करें तो 23 माइनस 41 जो है, इसमें 41 माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा, प्लस 11, और ये 23 है, ये हमने ऐसे लिख दिया, और माइनस 41 और माइनस 11 मिलकर के ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इसलिए माइनस का 52 हो जाएगा। तो माइनस 18 प्लस 11, तो माइनस 18 बड़ा है तो प्लस 11 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो माइनस का 7 बचेगा, और 23 में से माइनस 52 करेंगे तो ये माइनस 29 बचेगा। तो हम जब नंबर लाइन पर देखें तो माइनस 7 इज ग्रेटर देन minus 29, hence minus 7 is bigger than minus 29. क्वेश्चन नंबर डी देखें, 39 प्लस माइनस 24 माइनस 15, यह है लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर है 36 प्लस माइनस 52 प्लस माइनस 36। तो हम यही नंबर लिख देंगे पहले तो, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो 39 का तो 39 आ जाएगा, प्लस माइनस 24 को हम लिख सकते हैं माइनस 24, और ये माइनस ब्रैकेट में 15 को हम लिख सकते हैं माइनस 15, 36 को हम लिख सकते हैं 36, ये प्लस माइनस 52 को हम लिखेंगे माइनस 52, और माइनस माइनस 36 को हम लिख सकते हैं माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो ये प्लस का 36। तो अगर हम 39 में से 24 और 15 को अगर हम माइनस माइनस के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, और ये बन जाएगा माइनस का 39। 24 और 15 39 होते हैं, इसलिए माइनस का 39 हो जाएगा, और 36 माइनस 52 प्लस 36 को हम 36 और 36 को ऐड करें इन दोनों को, तो ये हो जाएगा 72, और ये माइनस का 52। तो जब हम 39 में से 39 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0, और 72 में से 52 को माइनस करेंगे तो आएगा 20। तो 0 और 20 में कौन सा विच इज बिगर, 20 इज बिगर देन 0, हेंस 0 इज लेस देन 20। ये क्वेश्चन ई को स्टूडेंट्स खुद करेंगे। ये 10th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। एक वाटर टैंक है ये, जिसके अंदर ये सीढ़ियां बनी हुई हैं, स्टेप्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ये एक स्टेप है, ये भी स्टेप है, ये भी स्टेप है, ये भी स्टेप है, इसी तरह से उसमें स्टेप्स हैं। तो मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। मंकी ये पहले यहाँ बैठा है टॉप मोस्ट स्टेप पे, और वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। तो जो वाटर लेवल है वो कहीं 9th स्टेप पे है नीचे। मंकी यहाँ पर बैठा है, ऊपर यहाँ पर बैठा है, और वाटर लेवल है यहाँ कहीं नीचे 9th स्टेप पे। तो क्वेश्चन है पहला, there are 3 parts in the question. So part 1 is he jumps 3 steps down, then jumps back 2 steps up. In how many jumps will he reach the water level? तो वो क्या करता है, पहले तो 3 steps जाता है प्लस में, और फिर माइनस, फिर 2 steps उल्टा जंप करता है। तो एक्चुअली देखा जाए तो वो सिर्फ दो स्टेप्स में एक स्टेप कवर, 2 जंप्स में एक स्टेप कवर कर रहा है। तो आइए हम इसको एक डायग्राम में देखते हैं नेक्स्ट। तो ये मंकी पहले स्टेप पे बैठा है, तो यहां से वो पहले 3 स्टेप्स लेता है एक जंप में, तो 1, 2 और 3, और यहाँ पहुंच जाता है, ये यहाँ पहुंच जाता है, और फिर वापस वो क्या करता है, 2 स्टेप्स एक जंप में कवर करता है, तो वापस यहाँ पहुंच जाता है। तो 2 जंप करने के बाद में वो पहुंचा 2nd स्टेप पे। अब दोबारा वो यहाँ से 3 स्टेप्स का एक जंप मारता है, जो कि यहाँ आ जाता है स्टेप 5 पर, और फिर वापस यहाँ से स्टेप 5 से वो आता है स्टेप 3 पर। फिर वो स्टेप 3 से, अभी 4 स्टेप हो गए, फिर स्टेप 3 से वापस एक 3 का जंप मारता है और स्टेप 6 पे पहुंच जाता है, और फिर एक 2 स्टेप वापस पहुंचता है एक जंप में, तो 4 पर आ जाता है। फिर 4 से जंप मारता है
7 पर आ जाता है, और 7 से वापस आता है 2 स्टेप्स करके 5 पर, और फिर 5 से जंप मारता है और 8 पर आ जाता है, और फिर 8 से 2 जंप मारता है, 2 स्टेप का जंप मारता है 6 पर पहुंच जाता है, और फिर सीधा यहां से जंप मारता है और स्टेप 9 पर पहुंच जाता है। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेप में उसने क्या किया, वन स्टेप पे था तो 4 पर पहुंच गया, फिर 4 से वो वापस आया, उसने 2 स्टेप वापस जंप मारा तो वो सेकंड स्टेप पे पहुंच गया। इसी तरह थर्ड जंप किया तो 2 स्टेप पे था, यहाँ 2 पे था और वो पहुंच गया 5 पर, तो ये 2 + 3 5 होगा। अभी फोर्थ जंप में उसने क्या किया, 5 से वो वापस जंप मारा तो -2 किया, 2 स्टेप्स वापस गया तो इसका मतलब 3। इसी तरह से फिफ्थ जंप मारेगा तो 3 स्टेप थर्ड स्टेप पे होगा, और फिर 3 स्टेप्स का जंप मारेगा तो हो जाएगा 6 स्टेप्स पे। तो सिक्स्थ जंप में वो 6 स्टेप पे था और फिर वो वापस 2 स्टेप का एक जंप मारा तो वो -2 हो जाएगा, तो 6 में से 2 गया 4, तो वो 4th स्टेप पे आ गया। अब 7th जंप में वो 4th स्टेप पे था और उसने 3 स्टेप्स का एक लंबा जंप मारा और वो पहुंच गया 7th स्टेप पे यहां पर। अब वो 7th स्टेप से वापस आया 2 जंप, तो उसने क्या किया, 7 में से 2 5th स्टेप पे पहुंच गया। और 9th जंप में उसने 5th स्टेप पे था और 5th से 3 स्टेप्स का जंप मारा तो 8 पर पहुंच गया, 3 ऐड हो गया तो 8 पर पहुंच गया। अब वो 10th जंप में 8 से 2 स्टेप बैक गया तो 6 पर पहुंच गया, तो 8 में से 2 गया 6 स्टेप पे पहुंच गया। और 11th जंप में उसने जब वो 6 स्टेप पे था यहां पर तो उसने 3 का जंप मारा और 9 पर पहुंच गया, 6 से 3 पर 9 का पहुंच, तो he will reach 9 steps in 11 jumps. So that is how we should answer this question. तो इसका सेकंड क्वेश्चन देख लें। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर he wants to go back. For this he jumps 4 steps up and then jumps back 2 steps down in every move. In how many jumps will he reach back the top step? तो पिछले क्वेश्चन में उसने पहले 3 स्टेप्स आगे नीचे गया और फिर 2 स्टेप ऊपर आया, लेकिन इस क्वेश्चन में वो पानी पीने के बाद ऊपर की तरफ आ रहा है, तो पहले वो 4 स्टेप ऊपर आता है एक जंप में और फिर दूसरे जंप में वो 2 स्टेप बैक जाता है। तो यानी कि यहां से वो पहले जंप मारेगा, ऊपर आएगा 4 स्टेप और फिर 2 स्टेप नीचे आएगा नेक्स्ट जंप में। तो आइए, तो इस क्वेश्चन में अब देखते हैं कैसे करते हैं। he jumps 4 steps and then jumps down 2 steps। तो सबसे पहले वो 9 स्टेप पे है, वो 4 स्टेप्स चलता है, 1 2 1 2 3 एंड 4, तो वो आ जाता है 5th स्टेप के ऊपर। फिर 5th स्टेप से वो सेकंड जंप में 2 स्टेप बैक जाता है, यानी 5th से 6th पर और 6 से 7th पर, तो और फिर वो 7th स्टेप से दोबारा से थर्ड जंप लेता है और 4 स्टेप्स आगे जाता है, तो यानी कि 6 5 4 और 3, तो वो थर्ड स्टेप पर पहुंच जाता है थर्ड जंप में। उसके बाद वो 4th जंप में 2 स्टेप बैक जाता है, यानी कि 5 स्टेप पे पहुंच जाता है, स्टेप 5 पे, और फिर स्टेप 5 से वो फिर 5th जंप लेता है और 4 स्टेप आगे जाता है और पहुंच जाता है स्टेप 1 के ऊपर। तो उसने कितने स्टेप चले, 5 स्टेप्स, 5 जंप्स। आंसर इज 5 जंप्स। थर्ड क्वेश्चन है, if the number of steps moved down is represented by negative integers, यानी जो वो नीचे जा रहा है वो नेगेटिव इंटीजर्स लिखा जाए और जो ऊपर आ रहा है स्टेप्स वो अगर पॉजिटिव इंटीजर लिखा जाए यानी प्लस में लिखा जाए, तो represent his move in part 1 and 2 by completing the following। पार्ट 1 में वो पहले -3 स्टेप चलता है और फिर -3 मतलब नीचे की तरफ आ रहा है और फिर 2 स्टेप चलता है ऊपर की तरफ, तो
इसको सीरीज को अगर हम लगाएं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, टोटल माइनस 8 स्टेप्स हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं -2 -3 फिर +2 फिर 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 -3 फिर +2। तो टोटल कितने स्टेप चले इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16। तो ये टोटल उसने 8 स्टेप्स चले हैं और उसने टोटल कितने जंप किए, 16 जंप। और जो ये बी क्वेश्चन है उसमें उसने पहले 4 स्टेप चला, फिर 2, फिर 4 स्टेप्स, फिर 2, फिर 4 स्टेप्स, फिर 2, फिर 4 स्टेप्स, फिर 2। तो ये 4 स्टेप्स जा रहा है ऊपर और फिर 2 स्टेप जा रहा है नीचे, फिर 4 स्टेप ऊपर, फिर 2 स्टेप नीचे, तो माइनस इसलिए लिख रहे हैं। फिर 4 स्टेप अप, फिर 2 स्टेप डाउन, फिर 4 स्टेप अप, फिर 2 स्टेप्स डाउन। तो टोटल उसने चला 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स में, 8 जंप्स में उसने 8 स्टेप्स चला। Thus, sum 8 in B represent going up by the 8th step, and -8 is representing going down. So this +8 is representing going up on the stairs, and -8 is representing going down on the stairs. तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 के ऑल 10 क्वेश्चंस कवर हो गए। थैंक यू।